जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि। प्रश्नावली 46 वाट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस प्रश्नावली से एग्जाम में आता ही है। तो देखिए पहला सवाल है, यदि x + y = 10 हो तो x y का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। इसके प्रोसेस को देख लीजिए कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखना है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखना है। तो ये आपको दिया है x + y = 10। तभी y का मान निकालेंगे तो 10 हो जाएगा, ये प्लस उल्टा क्या हो जाएगा माइनस। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब इसके बाद देखिए क्या दिया है, x y दिया है, तो इसको मान लेंगे माना p = xy, ऐसे मान सकते हैं। अब यहां से आपको क्या करना है, y का मान इसमें रख देना है। तभी हो जाएगा p बराबर, ये x हो गया, y के बदले क्या रखना है 10 - x देना है, चूंकि y = 10 - x। इसको गुणा करेंगे, x और 10 का गुणा करेंगे तो 10x, x और x का गुणा करेंगे तो x²। तो याद रखिए सेम जो उच्चिष्ट और निम्निष्ट बनाए हैं वैसे ही बनाना है। तो यहाँ पर देखिए इसके क्या करना पड़ेगा, हमको एक बार अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से हो जाएगा d/dx, यहाँ p है तो p लिखना है। ये 10x है तो 10 अचराशित अलग, d/dx x, फिर x² का करेंगे d/dx x²। ये समीकरण 2 का अवकलन करना है। तब ये हो जाएगा आपको देखिए 10x का अवकलन 1 होता है और x² का अवकलन क्या हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस x² का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अवकलन करेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा x। तो ये हो गया आपका 10 - 2x, क्या है किसका मान है dp/dx का। अब यहाँ से फिर से इसका एक बार अवकलन करेंगे, 2 बार हमको अवकलन करना रहता है। तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तभी हो जाएगा d/dx लिखेंगे, इसका करना है अवकलन, तो ये dp/dx हो जाएगा यहाँ बराबर d/dx लिखेंगे। यहाँ पर क्या है 10, 2x में 2 अचराशित तो अलग लिखेंगे d/dx x। तब ये हो गया आपका, ये d और d का d² p हो जाएगा बटा dx² हो जाएगा। 10 अचराशित 0 हो जाएगा, 2x का अवकलन 1। तब यहाँ से कितना बचा आपका देखिए d² p/dx² बराबर, ये 2 कम 2 मतलब -2 इसमें बचा। अब लिखेंगे महत्तम और न्यूनतम मान के लिए, जैसे उच्चिष्ट और निम्निष्ट लिखते थे तो जो पहला अवकलन किए उसके बराबर 0 लिखते हैं। महत्तम या न्यूनतम मान के लिए जैसे पहला अवकलन हमने किसको किया, ये वाला किया dp/dx, तो जो पहला अवकलन किया उसके बराबर आपको 0 लिखना है। तो लिखेंगे महत्तम या न्यूनतम मान के लिए, महत्तम या न्यूनतम मान के लिए क्या हो जाएगा, जो पहला अवकलन किया उसके बराबर 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका dp/dx बराबर 0। तो dp/dx का मान क्या है,
यहाँ पर देखिए dp/dx का मान क्या है 10 माइनस 2x। हमेशा याद रखना है इसे पूरा 2 बार ही अवकलन करना है और उच्चिष्ट या निम्निष्ट लिखे चाहे महत्तम या न्यूनतम लिखे दोनों का मतलब एक ही है। तो ये पहला अवकलन किए रहते उसके बराबर 0 लिखते हैं तब ये हो जाएगा। इसका मान कितना है 10 माइनस 2x, तो 10 माइनस 2x बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 10 हो गया आपका 10, ये माइनस उल्टा क्या हो जाएगा प्लस 2 इसके नीचे में आएगा, गुणा है तो भाग में 2 पंचे 10 मतलब x बराबर क्या आ गया 5। अब याद रखेंगे जो x का मान आता है उसको हमको जो दूसरे बार अवकलन किया है उसमें रखना रहता है, तब हमको क्या पता चलता है उच्चिष्ट या निम्निष्ट या फिर महत्तम या न्यूनतम का पता चलता है। तो देखिए दूसरा बार अवकलन हम ये वाला किए d²p/dx²। अब इसमें ध्यान देंगे x तो है नहीं, तो x अगर रहता तो x का मान इसमें रखते, x का मान 5, तब इसके चिन्ह को देखना रहता है ऋण आया कि धन आया। अगर ऋण आया तो क्या होता है उच्चिष्ट होता और धन आएगा तो निम्निष्ट होगा। तो चूंकि इसमें पहले से अगर x नहीं दिया तो देखिए क्या दिया है ऋणात्मक है, तो ये ऋणात्मक है इसलिए क्या हो जाएगा महत्तम मान होगा। क्लियर है? ठीक है, इसमें उच्चिष्ट निम्निष्ट नहीं दिया, क्या दिया महत्तम दिया है, वैसे भी हमको महत्तम मान निकालना है। तो चूंकि ये ऋणात्मक है इसलिए क्या मान प्राप्त होगा महत्तम मान प्राप्त होगा। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 5 पर d²p/dx² क्या है ऋणात्मक है, ऋणात्मक है इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए महत्तम मान प्राप्त होगा, इसलिए महत्तम मान प्राप्त होगा। यहाँ पर x का मान 5 हो गया। अब x का मान 5 है तो हम निकालेंगे x बराबर 5। अब समीकरण 1 में रखना है, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 देखेंगे तो y बराबर है 10 माइनस x। ये वाला देखिए ये y बराबर 10 माइनस x समीकरण 1। तो इस मान को रख देंगे तो y बराबर हो गया ये 10 हो गया, x के बदले 5 रखेंगे तो 10 में से 5 कितना बचा 5। तो इस प्रकार x का मान 5 आया और y का मान 5 आया। चूंकि हमको महत्तम मान निकालना था तो लिखेंगे अतः p का महत्तम मान क्या माने थे हम लोग x y माने थे, x y को दिया है पहले से, तो x का मान कितना आया 5, y का मान कितना आया 5, तो 5 गुणा 5 तो 5 पंचे कितना हो जाएगा 25। यही क्या है इसका उत्तर है। तो प्रोसेस पर आपको ध्यान देना है, 2 बार अवकलन आपको करना ही पड़ेगा। तो पहला के अवकलन बराबर 0 लिखना है तो उससे आपको क्या मिलेगा मान निकलेगा, उसको दूसरे अवकलन में रखते हैं तो उच्चिष्ट या निम्निष्ट का पता चलता है। देखिए दूसरा का एक संख्या 4 को 2 धनात्मक संख्याओं में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहली संख्या के वर्ग तथा दूसरी संख्या के घन का योग निम्निष्ट हो। तो पहले से ही बोला इसमें निम्निष्ट बोल रहा है, मतलब आप क्या करेंगे दूसरा बार जो अवकलन करेंगे उसमें क्या आना चाहिए आपका निम्निष्ट है मतलब प्लस आना चाहिए। अब 4 को इसमें देखिए जब भी ऐसा देगा 2 धनात्मक संख्या में बांटिए करके, तो 4 को आप इस प्रकार बांट सकते हैं जैसे संख्या 4 दिया है ना तो 2 धनात्मक संख्या में बांटना है तो पहला को मान लेंगे x तो दूसरा को आपको मानना पड़ेगा 4 माइनस x, क्योंकि देखिए दोनों को अगर जोड़ेंगे तो x और x कट जाएगा प्लस माइनस बचा क्या 4। तो याद रखेंगे पहला x और दूसरा 4 माइनस x। तो यहाँ से क्या करेंगे 4 को मान है तो 4 को मान लेंगे, इस प्रकार मानेंगे माना दी गई संख्या का पहला भाग x व
दूसरा भाग 4 माइनस एक्स है। क्लियर। अब यहाँ से देखिए क्या करना है। अब प्रश्न में यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, पहली संख्या के वर्ग। तो पहला संख्या क्या है, एक्स। हम क्या लिखेंगे, इसको एक्स वर्ग लिखेंगे। फिर लिखा है दूसरी संख्या का घन। तो दूसरा संख्या क्या है, 4 माइनस एक्स। तो लिखेंगे 4 माइनस एक्स पूरे की घात 3। घन मतलब घात 3 का योग, मतलब इन दोनों का योग। योग मतलब क्या होता है, प्लस। समझ में आए, कंडीशन को आपको समझना है। पहली संख्या का वर्ग एक्स का वर्ग, दूसरी संख्या का घन तो 4 माइनस एक्स पूरे की घात 3, योग बोला है इसलिए क्या हो गया, प्लस। अब इसको हम जैसे पहला सवाल में p बराबर ऐसे माने थे, वैसे ही हमको इसको भी मान सकते हैं, p बराबर y बराबर भी मान सकते हैं। तो ऐसे इसको लिख सकते हैं, माना ये y बराबर करके इसको लिख देंगे। क्लियर हुआ। फिर इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर तब यहां से हो जाएगा, यहां देखिए ये x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये होगा आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा, बराबर इसका करेंगे तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स 4 माइनस एक्स पूरे घात 3। तब यहाँ से इसका अवकलन क्या होगा, 2 नीचे में आएगा तो 2x हो जाएगा इसका अवकलन। यहाँ से इसको आपको t मानना पड़ेगा, तो t मान के बनाएंगे तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका 4 माइनस एक्स पूरे की घात 3 है। इसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे, इस 4 माइनस एक्स पूरे की घात 3 इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, इसको आपको t मानना पड़ेगा। तो d बाई डी टी होगा, t की घात 3 होगा। फिर d बाई डी एक्स जिसको मानते हैं उसका पुनः अवकलन, तो 4 माइनस एक्स का फिर से अवकलन। तो t घात 3 है तो 3 सामने में आएगा, फिर t 3 में से 1 कम किए 2। यहाँ पर 4 का अवकलन 0 होगा, x का अवकलन 1 होगा, तो 3 हो गया। t का मान वापस रखेंगे, 4 माइनस एक्स घात में 2, यहाँ पर माइनस 1 ही रहेगा। क्लियर हुआ, इतना ये आएगा। यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं, इतना हो जाएगा। मैं इसको लिख रहा हूँ सीधा, ये हो जाएगा आपका ये 3 4 माइनस एक्स पूरे घात 2, और यहाँ पर देखिए -1 है, -1 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये -1 ना लिखे हम डायरेक्ट यहाँ माइनस कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये लिख ही देता हूँ -1, तो ये हो जाएगा आपका 2x। यहाँ से देखिए प्लस माइनस माइनस, अब 1 का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा 3, ये हो गया 4 माइनस एक्स पूरे घात 2। एक इसका मान हो गया आपका dy बाई डी एक्स का मान। अब इसको क्या करना है, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करना है, हमको 2 बार अवकलन करना रहता है। फिर लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब इसका अवकलन करेंगे ये वाले का, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स, फिर लिखेंगे यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, ये 2x है तो 2 को लिखेंगे डी बाई डी एक्स एक्स, यहाँ पर ये हो जाएगा 3 डी बाई डी एक्स 4 माइनस एक्स पूरे की घात 2। तो ध्यान से देखिए ये 2 हो गया, x का अवकलन 1, ये 3, यहाँ फिर से इसको क्या मानना पड़ेगा, u मानना पड़ेगा जैसे उसको किए। ये हो जाएगा आपका, जैसे इसमें आया 4 माइनस एक्स पूरे घात 2, तो इसको आप करेंगे तो u मानेंगे, तो d बाई डी यू, इसको u मान लेंगे तो u की घात आपका क्या हो गया, 2 हो गया। फिर d बाई डी एक्स लिखेंगे 4 माइनस एक्स, तो क्या होगा, 2 सामने में आएगा, फिर u हो जाएगा, 4 का अवकलन 0, x का अवकलन 1, तो 2 u का मान रखेंगे 4 माइनस एक्स, ये माइनस है सामने में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे उतना ही आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आ गया आपका, ये गुणा में है ना, यहाँ इंटू लिखेंगे 2 कोष्टक 4 माइनस एक्स, या यहाँ पर -1, ये हो गया 2 एकम 2, यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, और ये हो गया 4 माइनस एक्स। एक इसका मान है, इसको गुणा किए हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर।
तो चाहे तो इसको समीकरण दे सकते हैं, इसको आप समीकरण 1 लिख सकते हैं पहला वाला अवकलन को, दूसरा वाला अवकलन को क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 लिख सकते हैं। हमेशा याद रखेंगे 2 बार अवकलन करना ही है आपको, उच्चिष्ट निम्निष्ट महत्तम न्यूनतम जो भी बोले उसमें, और पहला के अवकलन बराबर क्या लिखना है, 0। फिर जो मान आएगा उसको समीकरण 2 में रखना है दूसरे अवकलन में। तो अब इसके पहला के अवकलन बराबर 0 लिखेंगे, चूंकि इसमें निम्निष्ट बोला है तो उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए dy/dx बराबर 0। यहाँ पर लिखेंगे उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर 0। तो उस मान को रख देना है, dy/dx का जो मान आया है उसका मान कितना आया था, 2x - 3 कोष्टक में 4 - x पूरे घात 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये देख सकते हैं 2x - 3 कोष्टक में 4 - x पूरे घात 2। अब यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये 2x हो गया -3 हो गया, ये घात 2 है, मतलब इसको 2 बार आपको गुणा करना है, या a - b पूरे घात 2 का फार्मूला। तो 4 - x घात 2 लिखा है तो इसको 2 बार लिखेंगे और गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा आपका, देखिए 4 चौक 16, 4 x का गुणा करेंगे तो 4x, फिर x और 4 का गुणा करेंगे तो 4x, x और x का x² हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 16 हो गया, समान चिन्ह जुड़ता है तो 4 और 4 8x, लेकिन चिन्ह माइनस रहेगा और ये प्लस x²। इतना है 16 - 8x प्लस x²। ये हो गया आपका 16 - 8x प्लस x² बराबर 0। अब ये 2x हो गया, 3 का गुणा करेंगे 16 दिया 48, फिर ये हो जाएगा 3 का गुणा 8 में करेंगे 3 अट्टे 24x हो जाएगा। ध्यान देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर 3 का गुणा x² में गुणा करेंगे 3x², माइनस प्लस माइनस बराबर 0। चिन्ह पर भी ध्यान देना है। तो इस प्रकार देखिए यहाँ से ये 24x है, ये प्लस 2x है, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 24 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 26 हो जाएगा। ये हो गया आपका 26x - 48, और ये माइनस क्या है 3x² बराबर 0। अब ध्यान देंगे जो x² वाला है वो सदैव धनात्मक होना चाहिए, इसलिए क्या करेंगे हम इसमें माइनस का गुणा कर देंगे। तो और इसको जमा के लिख सकते हैं, माइनस को गुणा करेंगे, देखिए माइनस का गुणा करने पर तो यहाँ से हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस, और माइनस उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसको जमा के लिख देंगे तो 3x² पहले, 26x बाद में, और ये प्लस 48 बराबर 0। अब यहाँ से आपको 10वीं याद कीजिए, इसका मध्य पद तोड़ना है। देखिए अगर ये 3 से पूरा पूरा भाग जाता तो इसको कटा देते, लेकिन ये 3 एकम 3 होगा, 3 16 48, लेकिन 26 3 से नहीं कटेगा पूरी तरह, इसीलिए क्या करेंगे इसमें मध्य पद तोड़ेंगे। याद रखेंगे मध्य पद तोड़ने के लिए क्या करते हैं, इसका पहले गुणा होता है, पहले और लास्ट का। तो 3 और 48 का पहले गुणा करेंगे, तो 3 और 48 का गुणा कितना हो जाएगा आपका, देखिए 3 गुणा 48 करेंगे, ये होगा 3 8 24 की 4, 2 3 चौक 12 2 14, कितना है 144। अब ऐसा दो संख्या लेना है जिसको गुणा करने में 144 आए और जोड़ने में -26 आए। क्लियर है। अगर इससे आपसे नहीं बने तो श्रीधराचार्य विधि लगा सकते हैं, इसमें 10वीं में है, पूर्ण वर्ग विधि भी लगा सकते हैं। तो याद रखेंगे 12 12 में 144 होता है, लेकिन 12 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 26 नहीं आएगा, 24 आएगा। तो इसलिए हम क्या लेंगे, 18 8 144 होता है, और 18 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 26। तो याद रखेंगे -18 और -8 लेंगे, क्योंकि हमको -26 लाना है। तो यहाँ पर इसको ध्यान देंगे, क्यों लिया 18 और 8। तो ये हो गया आपका 3x² हो गया, इसको लिखेंगे -18x -8x, और 48 को याद रखेंगे, 48 का आपका हो जाएगा 48 का 48 से लिखेंगे बराबर 0।
क्लियर हो इतना। तो यहाँ से देखिए ये हो गया 18 26। अब इसका जोड़ा बनाएंगे, तो जोड़ा बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से 3x² को लिख सकते हैं, 3x × x लिख सकते हैं। 18 को आप लिख सकते हैं 3x × 6, 3 छक्के 18। 8 को वैसे ही रहने दीजिए, 48 को लिख सकते हैं 8 × 6, 8 छक्के 48। जोड़ा बनाना है इसलिए उसको गुणनखंड में उसको तोड़ना है। तो 3x कॉमन निकलेगा, यहाँ पर क्या बचा x, इसमें क्या बचा 6, इसमें क्या कॉमन निकलेगा 8, यहाँ पर क्या बचा 6, यहाँ पर क्या बचा सॉरी x और यहाँ 6। तो प्लस है, प्लस नहीं लिखना है, बाहर में माइनस है तो अंदर में चिन्ह बदल जाता है। यह बात समझना है तो इसको देख सकते हैं x - 6 एक जैसे होना चाहिए। तो इसको एक बार लिखेंगे x - 6 और बचा क्या 3x - 8 बराबर 0। अब इसका तुलना कर देंगे 0 से, ये हो जाएगा आपका यहाँ से हो जाएगा, एक बार लिखेंगे x - 6 बराबर 0, एक बार लिखेंगे 3x - 8 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका तुलना करने पर ये होगा x - 6 बराबर 0 और 3x - 8 बराबर 0। तब x बराबर हो जाएगा माइनस उल्टा क्या हो जाएगा प्लस, और इसका हो जाएगा आपका 3x बराबर माइनस उल्टा प्लस, तो x बराबर हो जाएगा 8/3, गुणा है तो भाग में। तो इस प्रकार x का 2 मान प्राप्त हुआ। तो ध्यान देंगे इसको हमको समीकरण 2 में रखना है। अब समीकरण 2 में रखेंगे, अब समीकरण 2 में देखिए एक एक करके इस मान को रखते हैं। समीकरण 2 में मान रखने पर तो समीकरण 2 आपका है d²y/dx²। ये समीकरण 2 है। 2 + 6 कोष्टक 4 - x। यहाँ पर रखेंगे इसमें 2 + 6 कोष्टक क्या है 4 - x। एक बार x बराबर 6 रखते हैं, ये हो जाएगा 2 + 6 हो गया, ये 4 हो गया, x के बदले 6 रखते हैं तो कितना आएगा आपका 2 + ये 6 हो गया आपका, 4 में 6 कितना आएगा आपका -2 आएगा, ये 2 हो गया, 6 दूनी 12 प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 2 गया कितना आ गया -10, क्योंकि 12 बड़ा है इसलिए -10। चूंकि माइनस वाला क्या होता है आपका उच्चिष्ट होता है माइनस वाला, लेकिन प्रश्न में पहले से बोला है हमको किसको लेना है निम्निष्ठ मान लेना है। या फिर ये भी देखिए x का मान 6 हम नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि प्रश्न में 4 दिया है। क्या दिया है, जो प्रश्न में 4 दिया है 4 को हम तुमको 2 भाग में बांटना है, ठीक है, 2 धनात्मक संख्या में बांटना है, तो इसलिए 6 ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप 6 को नहीं लेंगे क्योंकि वह 4 से बड़ा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि x ≠ 6, क्योंकि यह क्या है 4 से बड़ा है। क्योंकि हमको जो x का मान लेना है, x का मान क्या लेना है आपको, जो x का मान होना चाहिए वो जो होना चाहिए 4 से छोटा होना चाहिए और 0 से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। तब आप किसको लेंगे x बराबर 8/3 को लेंगे, x बराबर 8/3 यहाँ पर लेना है, इसलिए हो जाएगा x बराबर 8/3। अब इसको समीकरण 2 में रखना है। यहाँ से ध्यान देंगे आप ये वाला x का मान 6 इसमें नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, इतना को आप नहीं बनाएंगे तो भी ये हो जाएगा, क्योंकि ये x का मान 6 ले ही नहीं सकते क्योंकि वो 4 से बड़ा है, इसलिए आप इतना को नहीं लिखेंगे। हो जाएगा x बराबर 8/3 समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 है d²y/dx² बराबर इसका है 2 -
2 + 6 कोष्टक 4 - x, ये हो जाएगा आपको 2 + 6, ये 4 हो गया, x का मान 8/3। यहाँ से हो जाएगा आपका 2 प्लस गुणा करेंगे तो 6 × 4 हो जाएगा आपका, फिर 6 को गुणा इसमें करेंगे तो 6 × 8/3। यहाँ से हो जाएगा आपका 2 + 6 चौकों पे 24, ये 3 दूनी 6, तो 8 दूनी 16, तो 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, और 26 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, जो कुछ नहीं मतलब प्लस है, ये क्या आ गया आपका धनात्मक है, और धनात्मक आएगा तो ये क्या होगा निम्ननिष्ठ होगा। तो यहाँ से लिख लेंगे x बराबर 8/3 पर क्या है ये निम्ननिष्ठ है। तो लिखेंगे इस प्रकार, हो जाएगा पहली संख्या हमने x माना था, तो x बराबर क्या हो गया आपका 8/3, और दूसरी संख्या क्या माना था, दूसरी संख्या क्या मान लिए थे 4 - x लिए थे, ये हो गया आपका 4, x के बदले लिखेंगे 8/3, तो 3 गुणा होगा 4 × 12, ये हो जाएगा 12 - 8/3, तो 12 में से आगे कितना आ गया 4/3। तो इस प्रकार संख्याएं लिख सकते हैं, अतः अभिष्ट संख्या है, ये हो गया अभिष्ट संख्याएं क्या है 8/3 और 4/3 है। तो इस प्रकार आप कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे, अवकलन सभी में 2 बार ही करना है, प्लस आएगा तो उच्चिष्ट, प्लस आएगा तो निम्निष्ठ, और माइनस आएगा तो उच्चिष्ट। जटाकटाह संभ्रम भ्रम